नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत कथूरिया, साइकियाट्रिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ। इससे पिछले वीडियो में हमने मिर्गी के दौरे के बारे में कुछ मोटी-मोटी बातें की थी। आप उसको दोबारा से देख सकते हैं और नहीं देखा है तो उसको देखें। आज हम थोड़ी सी और बातें करेंगे, वो भ्रांतियाँ मिर्गी के दौरे की जो आम लोगों में बहुत प्रचलित हैं। पहली, कि दौरा पड़ते ही किसी को जूता सूंघाया जाए। ये बिल्कुल गलत है। ये जूता सूंघाना किसी और दौरे के लिए हुआ करता था जो कि मिर्गी में आ गया है। मिर्गी के दौरे को जूता सूंघाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये काम बंद करें। दूसरा, कि मिर्गी के दौरे में फटाफट से अगर दौरा पड़ा है तो मरीज़ का मुंह खोल के उसके अंदर पानी या चम्मच डाल दें। ये बिल्कुल गलत है। इससे मरीज का नुकसान होता है, उसका दांत टूट सकता है, पानी उसके लंग्स में, फेफड़ों में जा सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, वो ज़्यादा बीमार हो सकता है। इस चीज़ से बचें। तीसरा, मिर्गी छुआछात की बीमारी नहीं है। मेरे को अगर मिर्गी है तो मैं किसी को हाथ लगा दूंगा तो उसको नहीं होगी मिर्गी। अगर मैं उसके साथ खाना खा लूँगा, उसके झूठे गिलास में पानी पी लूँगा तो मिर्गी नहीं होगी। इस बात को बहुत क्लियरली समझ लें। मिर्गी के दौरे के मरीज़ मैंने कई बार देखा है कि फैमिली उसके कपड़े अलग कर देती है, उसका तौलिया अलग कर देती है, उसके साथ खाना नहीं खाती है। ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठ, गलत है। अगर घर में किसी को या किसी और को भी कहीं पर भी मिर्गी की शिकायत है तो एक दूसरे के साथ खाने पीने से नहीं होती है। क्या किसी को शुगर की बीमारी हो, वो किसी के साथ खाना खाए तो क्या उसको शुगर की बीमारी हो जाएगी? कभी नहीं होगी। ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, ये कोई वायरल निमोनिया या कोई जुकाम नहीं है जो एक से दूसरे को हो जाएगा। वो सिर्फ वायरल या बैक्टीरियल बीमारियों में होता है, जैसे कोरोना में होता है। लेकिन जो बीमारियां वायरल बैक्टीरियल नहीं है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। एक ज़रूरी बात स्कूल के टीचर्स के लिए, बहुत बार स्कूल के टीचर्स को मैं कहता हूं कि अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ा है तो उसके साथ कोई भेदभाव ना करें। एक नॉर्मल बीमारी है। हाँ, कोशिश करें कि उसकी दवाई सही समय पर चलती रहे, और अगर दवाई चलती रहेगी तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर मिर्गी का दौरा होगा तो हमारा बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। ये भी गलत है। लगभग 80% मिर्गी के मरीज़ पढ़ाई लिखाई, अपना काम सब नॉर्मल एफिशिएंसी से कर सकते हैं। हाँ, वो मरीज़ जिनमें मिर्गी का दौरा किन्हीं खास वजहों से है, जैसे कि ब्रेन इन्फेक्शन से है, ब्रेन ट्यूमर से है, वो एक अलग कहानी हो जाती है, उनका एक अलग इलाज चलता है, तो वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो मंद बुद्धि होते हैं उनको भी मिर्गी के दौरे की शिकायत होती है। हाँ, वो उस वजह से ठीक से पढ़ लिख नहीं सकते। लेकिन एक एवरेज इंसान जिसको मिर्गी की शिकायत है, उसकी पढ़ाई लिखाई और उसकी कार्य शक्ति, उसमें कोई कमी नहीं आती है, ना ही उससे किसी और को बीमारी होती है, ना ही वो किसी के लिए खतरनाक है। कुछ लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई बार मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद 2, 4, 6 घंटे के लिए जो मरीज़ है वो एक अजीब सी मेंटल स्टेट में आ जाता है। उसको मालूम नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं। ये कभी कभार हो सकता है, जब दौरा बहुत सीरियस हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, तब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है, वो कोई पागलपन नहीं है, वो कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। वो सिर्फ एक मिर्गी का दौरा पड़ा है। जैसे मान लीजिए किसी को चोट लगती है तो उसके वहाँ पे सूजन आ जाती है, वैसे ही अगर दौरा पड़ता है तो थोड़ी देर के लिए ब्रेन के हिस्से में सूजिश आ जाती है, वो सूजन चली जाएगी तो वो पर्सन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि मिर्गी के दौरे के मरीज के साथ किसी किस्म का कोई डिफरेंशिएशन, कोई भेदभाव ना रखें। ये बीमारी एक से दूसरे को नहीं होती है, बिल्कुल सेफ़ है, और एक नॉर्मल इलाज इस बीमारी का सिंपल दवाई खाने से अवेलेबल है। अपने जो नियरेस्ट आपके डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलें और पूरा ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।